नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेली विद पवन सर 2.0 पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग टेली प्राइम के अंदर अपनी कंपनी के डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूजर अकाउंट कैसे असाइन करेंगे, किस तरह से हम लोग अपने कंपनी के डाटा को सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए यूजर अकाउंट और पासवर्ड ऐड करेंगे। ये कार्य आप किसी पुरानी कंपनी पर भी कर सकते हैं और यही कार्य आप किसी नई कंपनी पर भी कर सकते हैं। तो आइए पहले वार्तालाप करते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अपनी मौजूदा कंपनी जो हमने पहले से बना रखी है या किसी नई कंपनी को किस प्रकार से यूजर नेम और पासवर्ड अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से हम अपने दिए हुए यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करेंगे और यदि भविष्य में आवश्यकता ना हो तो किस तरह से वो यूजर नेम और पासवर्ड को रिमूव करेंगे। और ये कार्य करने के लिए आप चाहें तो यदि आप किसी नई कंपनी में ये काम कर रहे हैं या आप किसी पुरानी कंपनी के लिए ये काम कर रहे हैं तो ये कार्य आप चाहें तो कंपनी क्रिएशन के दौरान कर सकते हैं। और यही कार्य अगर आपने कोई कंपनी बना दिया है, उसमें बाद में आप कोई यूजर नेम या पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो ये कार्य आप कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन से भी कर सकते हैं। और साथ के साथ टेली प्राइम में विशेष तौर पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया जिसका नाम है सिक्योरिटी, जो आप कंपनी मेनू से एक्सेस कर सकते हैं। मींस यही काम, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी को यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो ये कार्य भी आप कंपनी मेनू से सिक्योरिटी ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। और साथ के साथ में जब मान लीजिए आपने आपकी 2 कंपनी है, 3 कंपनी है, काफी सारी कंपनीज है और उन सबको आपने सेम क्रेडेंशियल मतलब सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड दे रखा है तो अब इस कंडीशन में जब आप एक कंपनी को पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड दे करके एक्सेस कर लेते हैं तो उसके पश्चात आप टेली के अंदर ऐसा सेटिंग कर सकता है कि बाद में जो कंपनियां आप ओपन करेंगे और यदि उनके क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम और पासवर्ड एक समान है तो आपको उन बाद में ओपन करने वाली कंपनियों में पासवर्ड भरने की आवश्यकता नहीं है। आप टेली के हेल्प मेनू में जाकर के वहां से एक ऐसा सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि बाद में ओपन करने वाली कंपनीज के अंदर आपको पासवर्ड भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे नए YouTube चैनल टेली विद पवन सर 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा जितने भी नए वीडियो अपलोड किए जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और दोस्तों, एक निवेदन और भी कि आप YouTube से वीडियो ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके ना देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सर्कल में वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप। चलिए, अब इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि मैं अपने दूसरे कंप्यूटर पर आपको लेके चल रहा हूं। ये लीजिए, ये हम अपने दूसरे कंप्यूटर पर आ गए और आज प्रैक्टिस पर्पजेज के लिए मतलब एजुकेशनल प्रैक्टिस पर्पजेज के लिए मैं आपको प्रोफेशनल टैली में सारा काम करके दिखाऊंगा। आप ये सारा काम साथ के साथ एजुकेशनल टैली में भी कर सकते हैं यदि आपकी आवश्यकता है तो। लीजिए, अब मैं एजुकेशनल पर्पजेज के लिए एक नया कंपनी क्रिएट करके आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं क्रिएट कंपनी पे गया।
और यहाँ पर इस कंपनी को मैंने नाम दिया सिक्योरिटी कंपनी वन। ध्यान दीजिए, सिंपल सा नाम दे रहा हूं ताकि हमें याद रहे। ये लीजिए, अब मैं सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए ये कंपनी बना रहा हूं, अन्यथा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। और जब आप ये कंपनी क्रिएट करते हैं तो F12 में, जैसा आज तक मैंने आपको पढ़ाया, कि सारे ऑप्शन आप क्या कर ले, नो कर ले। देखिए ध्यान दीजिए, पहले मैं क्या करूंगा, एक कंपनी बना करके और उसके बाद में मतलब ओल्ड कंपनी के अंदर यूजर अकाउंट और पासवर्ड कैसे दिए जा सकते हैं वो सिखाऊंगा, और फिर बाद में आपको ड्यूरिंग द कंपनी क्रिएशन कैसे दिए जा सकते हैं वो सिखाऊंगा। तो ये मेरा पहला कंपनी जिसको मैं नाम देने जा रहा हूं सिक्योरिटी कंपनी वन। और बाकी मैं कुछ लिख नहीं रहा, सीधा मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं। और सीधा मैंने कंट्रोल ए किया, और जैसा आपको सिखाया गया कि कंपनी फीचर्स पे मेंटेन अकाउंट्स वाला ऑप्शन आपको यस करना है, और बाकी सारे ऑप्शंस आपको क्या करने हैं, नो कर देने। ये लीजिए, अब ये जो मेरा कंपनी है सिक्योरिटी कंपनी वन, अब मान लीजिए मैं इसमें यूजर अकाउंट और सिक्योरिटी पासवर्ड लगाना चाहता हूं, ताकि जब मेरी गैर हाजिरी में अगर कोई इस कंपनी को ओपन करे तो वो बिना पासवर्ड के, बिना यूजर अकाउंट के इस कंपनी को ओपन ना कर सके। अन्यथा क्या है कि अगर इस समय कोई भी, जैसे मान लीजिए कंपनी मैंने बंद कर दिया, ये लीजिए, और अब कोई भी आएगा और मेरी कंपनी को ओपन कर लेगा, तो मैं चाहता हूं कि इसको एक यूजर अकाउंट और एक पासवर्ड दे दिया जाए ताकि इसको कोई बाद में ओपन ना कर सके जिसको पासवर्ड ना पता हो। तो जैसा आपको यहां पर बताया गया है कि इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए दो रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता तो क्या है कि आप चाहें, क्योंकि मैं पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूं, तो कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन से कर सकते हैं। और एक रास्ता यह है कि कंपनी मेन्यू में सिक्योरिटी ऑप्शन दिया गया है वहां से कर सकते हैं। अगर आप टैली ERP9 यूज करें तो केवल यहां से करेंगे, अगर आप टैली प्राइम यूज करें तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आइए दोनों तरीके से मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए मैं इसको कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन से करना चाहता हूं, यदि मान लीजिए मैं इसको कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन से करना चाहता हूं, तो हम कैसे करेंगे। अगर मुझे कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन तक पहुंचना है तो हम कंपनी मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अल्टर पे क्लिक करेंगे, और ये आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, F12 करना है, और F12 के अंदर जो तीसरा ऑप्शन होता है यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अब आपकी स्क्रीन के सामने सिक्योरिटी नाम से एक नया सेक्शन आया है जिसमें आप कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक यूजर एक्सेस कर दिया जाए ताकि कंपनी के डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि सिक्योरिटी ताकि यूजर एक्सेस दे दिया जाए कि बिना यूजर के कोई भी इस कंपनी के डाटा को एक्सेस ना कर पाए, तो आप इस ऑप्शन को यहां पर क्या करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद में ये यूजर का नाम मांगेगा, और ये यूजर अकाउंट आपका बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जिसको इस कंपनी में सारे काम करने की पावर होगी। लाइए यहां पर मैं अपना नाम डाल देता हूं, ये लीजिए, और एक पासवर्ड लिख देता हूं। पासवर्ड को एक कंफर्म करवाएगा, मतलब जो पासवर्ड आपने ऊपर भरा है वही पासवर्ड आपको नीचे भी भरना है। बस ये सेटिंग आपको करनी है। कंट्रोल ए कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो एंटर एंटर लगा करके बाहर आ सकते हैं। ये लीजिए, अब जैसे आपने यहाँ पर एक एंटर लगाया था, आपने नोटिस किया, मैं एक बार एस्केप कर रहा हूं ताकि वो एक मैसेज था बेहद जरूरी, मैं उसको पढ़वाना चाहूंगा कि जब आप यहां से इसको यस करते हैं, यूजर का नाम डालते हैं, पासवर्ड को भरते हैं, तो जैसे आप पासवर्ड भरेंगे तो कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करेंगे तो ये मैसेज आएगा, वार्निंग है आपके लिए कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। मींस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, हाँ वो बात अलग है कि टैली के कुछ ऐसे भी जानकार है जो इस पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं, तो उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, कोई भी एंटर लगा देंगे, और इस तरीके से आपने क्या किया,
विद द हेल्प ऑफ कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन, आपने इस कंपनी को पासवर्ड लगा दिया। आइए मैं एक बार कंपनी को बंद करके कंट्रोल F3 किया, मैंने कंपनी बंद कर दी और दोबारा से मैं, ये लीजिए, अब ये आपसे क्या मांग रहा है। अब ये जब आप सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब यूजर का नेम और पासवर्ड भरेंगे तभी ये कंपनी ओपन होगा, अदरवाइज ये कंपनी ओपन नहीं होगा। एक चीज का और ध्यान रखिए कि यूजर नेम तो आप छोटे बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, लेकिन पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने छोटे अक्षरों में लिखा तो छोटों में लिखना पड़ेगा, बड़े में लिखा तो बड़े में लिखना पड़ेगा। ये लीजिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि यही काम अगर मान लीजिए मैं एक नई कंपनी बनाता हूं और नई कंपनी के बाद कंपनी मेनू से अगर मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता हूं तो किस तरह से कर सकता हूं। लाइए मैं सिखाना चाहूंगा आपको कि इसी काम को अगर आप कंपनी मेनू से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। कंपनी मेनू पर जाएंगे, यहां से सिक्योरिटी बटन का चुनाव करेंगे और जैसे आप सिक्योरिटी बटन पर आते हैं तो यदि मान लीजिए आपने अगर ये पासवर्ड ना दिया होता तो ना दिया होगा मतलब लाइए ये भी मैं आपको साथ साथ क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने पासवर्ड ना दिया होता तो लाइए ये वाला टॉपिक करवा देता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया अगर मुझे ये हटाना हो तो मैं कैसे हटा सकता हूं या मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूं। और ये सारा काम एक बार मैं आपको कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन से ही करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि टैली ERP 9 में ये काम सिर्फ यहीं से पॉसिबल था। तो पहले यहीं की प्रैक्टिस करवा देता हूं। लीजिए अब एक काम करते हैं, मैं वापस आपको लेके चलता हूं कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन के ऊपर और यहां पर आकर के यदि मान लीजिए मुझे यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज करना है तो मैं यहां पर आया, मान लीजिए मैंने लिखा रेखा और पासवर्ड दे दिया, ये लीजिए कंफर्म पासवर्ड। और एक बार यहां पर आपसे पुराना पासवर्ड मांगा जाएगा और जो आपका पुराना पासवर्ड है वो आपको यहां पर लिखना है। ये लीजिए, ये हो गया सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट था कि यूजर नेम और पासवर्ड असाइन कैसे किया जाता है, दूसरा था कि चेंज कैसे किया जाता है और तीसरा है कि रिमूव कैसे किया जाता है। तो मैं एक बार कंपनी को बंद करके और दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूं आपको कि हमने यूजर नेम दिया रेखा, पासवर्ड दिया ये, और ये लीजिए हो गया ओपन। अब उम्मीद करूं कि दो बातें आपको क्लियर है। कौन कौन सी? कि किस तरह से आप कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन से पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि किस तरह से आप कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन से यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। आइए अब तीसरी बात करते हैं जिसमें हमें सीखना है कि कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए अगर आप चाहें तो ये जो आपने यूजर नेम और ये जो आपने पासवर्ड दिया इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। आइए सिखाते हैं कैसे। तो अल्ट के और ए दबाइए और यहां पर आकर के ये जो ऑप्शन है ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये ऑप्शन आपको कब दिखाई देगा, जब आपने F12 में ये वाला ऑप्शन क्या कर रखा होगा, यस का रखा होगा, जिसका नाम है यूजर एक्सेस कंट्रोल। अगर मैं इसको नो कर देता हूं तो देखिए, हाँ इस समय क्योंकि मैंने इसको सिक्योरिटी अप्लाई कर रखी है। एक नया कंपनी अगर मैं बनाऊंगा तब ये तभी दिखाई देगा जब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, यस होगा। अब आइए मैं सिक्योरिटी कंट्रोल को रिमूव करना सिखाता हूं। मैंने इसको यहां से नो कर दिया और एग्जिस्टिंग पासवर्ड भर दिया, पुराना पासवर्ड, और ये लीजिए अब इसका जो यूजर अकाउंट और जो पासवर्ड का सिस्टम था वो हमने ब्रेक कर दिया, रिमूव कर दिया। अब अगर मान लीजिए कंट्रोल F3 मैंने किया, कंपनी को बंद कर दिया और दोबारा से कंपनी मैंने ओपन किया तो बिना किसी पासवर्ड के ये कंपनी ओपन हो जाएगा। तो यहां पर तीन बातें आपकी क्लियर हुई, मैं रिपीट करवाना चाहूंगा। यहां तक आते आते आप सीख चुके कि भाई किस तरह से एक पुरानी कंपनी को यूजर नेम और पासवर्ड दिया जा सकता है, किस तरह से उस यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज किया जा सकता है, किस तरह से उसको रिमूव किया जा सकता है। और ये सारा आपने कहां से सीखा? कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन से। सही है। आइए अब यही काम मैं आपको कंपनी मेन्यू के सिक्योरिटी ऑप्शन से करवाना चाहूंगा। लीजिए
आइए चलते हैं। अब ये वही कंपनी है, बिना पासवर्ड की कंपनी है। अगर इसको पासवर्ड असाइन करना है तो कंपनी मेन्यू में जाएं, यहां से सिक्योरिटी लें। सिक्योरिटी के अंदर आपको दिखाई देगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। तो यहां से इसको आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यहां पर आप एडमिन का नाम डाल देंगे। एडमिन का नाम मतलब यूजर का नाम आप छोटे बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पासवर्ड जो है केस सेंसिटिव है, बिल्कुल एक समान रहेगा। ये लीजिए, ये आपका कंफर्म पासवर्ड, एंटर लगा दीजिए। ये वो मैसेज आ गया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कुछ अतिरिक्त ऑप्शंस हैं, इनके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे, तो फिलहाल मैं नन करके आगे बढ़ जाता हूं। ये लीजिए। और इस तरह से आपने क्या सीखा कि कंपनी मेन्यू के अंदर जो सिक्योरिटी ऑप्शन दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपनी एक पुरानी कंपनी को यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए एक बार कंपनी को बंद करके दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूं। अब ये क्या मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। सही है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं तो कंपनी मेन्यू से वापस मैंने क्या लिया, सिक्योरिटी लिया, और यहां से बैक स्पेस लगा करके इस ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया, नो कर दिया। एग्जिस्टिंग पासवर्ड आपको भरना है, तो पुराना पासवर्ड भर के और आप इस सिक्योरिटी कंट्रोल को यहां से रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सिक्योरिटी कंट्रोल चेंज करना चाहते हैं यूजर का नाम और पासवर्ड, तो कंपनी मेन्यू देन सिक्योरिटी और यहां पर आकर के आप यूजर का नाम टाइप कर दें, पासवर्ड टाइप कर दें। और पासवर्ड 2 बार आपको टाइप करना पड़ता है ताकि ये मैचिंग हो जाए कि कहीं आप पासवर्ड गलत ना लिख रहे। सही है। और उसके बाद में जो पुराना पासवर्ड है वो एक बार आपको टाइप करना पड़ेगा, और ये मैं आपको बता चुका हूं, बाद में करवाएंगे। ये लीजिए, यही सारे काम मैंने आपको कंपनी मेन्यू के सिक्योरिटी बटन से करवाए। अब एक बार मैं कंपनी को बंद करके दोबारा से आपको ओपन करके दिखा देता हूं। मेरे यूजर अकाउंट का नाम था रेखा और पासवर्ड था ये लीजिए। आया समझ में दोनों तरफ से कि अगर आपको कंपनी अल्ट्रेशन से करना है तो कैसे करेंगे, और अगर आपको कंपनी मेन्यू के सिक्योरिटी ऑप्शन से करना है तो कैसे करेंगे। दोबारा सिखाऊं सिक्योरिटी वाला, देखिए अल्ट के और यहां पर सिक्योरिटी के लिए ई दबाया, यहां पर बैक स्पेस लगाया, दोबारा से मैंने इसका नाम पवन रख दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, और पुराना पासवर्ड जो हमने रेखा के अकाउंट को दिया था वो आपने यहां भरना है। नन कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल F3 करके बंद करिए, वापस कंपनी को रन करिए, और ये लीजिए बन गया आपका सिक्योरिटी कंट्रोल। ओके, तो उम्मीद करूं कि दोनों चीजें आपको प्रॉपर समझ में आए। आइए अब सिखाता हूं कि अगर आप एक नया कंपनी बनाते हैं, ध्यान देना, अगर आप एक नया कंपनी बना रहे हैं तो नई कंपनी में जैसे मान लो मैंने इसका नाम दिया सिक्योरिटी कंपनी 2। सही है भाई। अब सिक्योरिटी कंपनी 2 आप बना रहे हैं और कंपनी बनाने के दौरान ही आप यूजर अकाउंट और पासवर्ड देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको तब हाईलाइट होगा। अब देखना ये कैसे काम करेगा कि जब आप इसको यस करेंगे तो ये दिखाई देगा, देखा, और अगर आप इसको नो कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। लाइए वापस दिखा देता हूं आपको, ये लीजिए। तो कंपनी क्रिएशन के दौरान ही मैं इसका सेटिंग करना चाहता हूं। ये लीजिए मैंने इसका, अब यहां पर आप ध्यान देना, मैं यूजर नेम और पासवर्ड वही दे रहा हूं जो मैंने उस कंपनी को दे रखे हैं। अब एक बात बताइए, मैं एक कंपनी में काम करता हूं, वहां मुझे एक कंपनी के अंदर 4 कंपनीज के अकाउंट लिखने पड़ते हैं, उन चारों कंपनीज को मैंने पासवर्ड दे रखा है। अगर मैं चारों को अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा तो मुझे याद रखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, सभी कंपनीज के यूजर अकाउंट और पासवर्ड एक समान देते हैं। सही है। ये लीजिए, अब ये मैंने कर दिया। अब देखिए, अब इस कंपनी को जब आप ओपन कर रहे हैं तो ये दोनों के लिए क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। अब यहीं पर मैं आपको वो सेटिंग सिखाऊंगा। लीजिए, अब मैं एक काम करता हूं, दोनों कंपनियों को बंद कर रहा हूं, कंट्रोल F3 और सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी 1, याद है ना आपको यूजर नेम, ये लो। अब मैं दूसरी कंपनी ओपन कर रहा हूं, Alt F3 किया मैंने, सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी 2। अब यहां पर भी इसने क्या मांगा, पासवर्ड मांगा, देखा आप लोगों ने। अब यदि यहां पर मैं एक बार दोनों कंपनियों को बंद कर रहा हूं, यदि यहां पर आपने टैली का सेटिंग चेंज कर दिया और वो सेटिंग अप्लाई कर दिया जो मैं आपको सिखा रहा हूं,
तो जब इनमें से कोई भी आप एक कंपनी खोलेंगे, पहली बार जो कंपनी खुलेगा तो उसे में सिक्योरिटी क्रेडेंशियल मांगा जाएगा, बाद वाली में नहीं मांगा जाएगा। अब देखिए मैं F1 पे गया और यहां से सेटिंग लिया और सेटिंग से स्टार्टअप लिया और ये ऑप्शन होता है भाई, पढ़ लीजिए, अनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विद सेम क्रेडेंशियल। इसको एंटर लगा करके यस कर दीजिए, कंट्रोल ए करिए। आइए अब सिक्योरिटी कंट्रोल कंपनी 1 ओपन करते हैं, नाम था पवन सिक्योरिटी, पासवर्ड। अब दोबारा से मैंने क्या किया, Alt F3 किया, Alt F3 मतलब सेलेक्ट कंपनी, ठीक है, और सिक्योरिटी कंपनी 2 लिया। अब की बार आप क्या देखेंगे कि ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, ये लीजिए। तो इस तरीके से अब एक बार आइए मैच कर लेते हैं कि जितनी बातें हमने सीखनी थी क्या सभी बातें हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए मैंने कहा था आपको कि हम आपको दो तरीके से, मीन्स जैसे मान लीजिए या तो आप कंपनी क्रिएशन के दौरान या फिर कंपनी अल्ट्रेशन के दौरान, ठीक है, या तो कंपनी क्रिएशन से या कंपनी अल्ट्रेशन से, और या फिर इसका एक और अल्टरनेट क्या था कि मान लो आपने कंपनी बना दिया तो कंपनी मेन्यू के सिक्योरिटी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप क्या क्या काम करना सीखेंगे। आप यूजर नेम और पासवर्ड को ऐड करना, यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करना और उसको रिमूव करना, और अगर क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम और पासवर्ड अगर आपके एक समान है तो आप टैली में एक छोटा सा सेटिंग बदल करके क्या कर सकते हैं, आप बार बार यूजर नेम और पासवर्ड भरने से बच सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आज का टॉपिक आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, और ये ऑप्शन आपको तब अप्लाई करना है जब आप प्रोफेशनली किसी कंपनी के लिए अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तब, ठीक है। ये अभी सिक्योरिटी कंट्रोल की शुरुआत है। अगला वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं वो इससे भी एडवांस है, ध्यान देना, वो भी सिक्योरिटी कंट्रोल पर ही बन रहा है। तो अब अंत में मैं वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप में से जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारा नया चैनल है टैली विद पवन सर 2.0, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टैली विद पवन सर 2.0 पे जाएं। ये लीजिए टैली विद पवन सर, मैं एक बार आपको सर्च करके दिखा देता हूं, और 2.0, ठीक है। ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। हम अपने इस चैनल के ऊपर लगातार कॉन्टिन्यूसली वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, और ये हमारा आज का हमारे सिलेबस के हिसाब से 8th नंबर वीडियो है, 8th नंबर क्लास है। इस तरह से आपके लिए बेशुमार क्लासेस का प्लानिंग हम लोग करके बैठे हुए हैं, तो आप कहीं बीच में कोई क्लास ना छोड़ दे, इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी क्लासेस को सीक्वेंस में देखें। अब अंत में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सब खैर।